नमस्कार। केवी स्टूडियो की ओर से मैं गौरव कुमार पाठक आप सबों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस केवी स्टूडियो में हमारे साथ हैं बेगूसराय के जाने माने गणित के शिक्षक ज्योति रमन जी। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि बच्चों में गणित के डर का कारण क्या है और कैसे बच्चों को गणित के भय से मुक्त किया जाए और कैसे शिक्षा की दशा और दिशा को सुधारा जाए। ज्योति रमन सर, आप हमारे स्टूडियो आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर्वप्रथम हम अपने शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर रोशन कुमार का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके कारण आज इस प्लेटफॉर्म पर हम जैसे शिक्षक और तमाम शहर के और भी लोग जुड़ रहे हैं तथा उसके बाद हम अपने एडिटर महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि इनके कारण भी लोग इस स्टूडियो से जुड़ रहे हैं और अपनी प्रतिभा को बढ़ा रहे हैं और अपनी प्रतिभा को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं तथा अंत में सर का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर कि आज आपने अपना सानिध्य हमारे साथ साझा करने के लिए हमें मौका दिया। सर, एक शिक्षक के रूप में हर कोई आपको जानता है। मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनसे अपना परिचय और अपनी शिक्षा दीक्षा साझा करें। प्रणाम सभी श्रोतागण को और जो भी इस समय देख रहे हैं उन सबों को हार्दिक प्रणाम करते। मेरा नाम ज्योति रमन हुआ, मेरे पिताजी का नाम श्री कमलेश्वरी पोद्दार हुआ। मैं सिसौनी ग्राम से आता हूं। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे और मैट्रिक तक की पढ़ाई उन्हीं के देख रेख में हुई। धनबाद से शिक्षा दीक्षा हुई। ऑनर्स के लिए मैं आरएसपी कॉलेज झरिया गया, वहाँ से मैथ ऑनर्स किया। उसके बाद कुछ दिन वहीं रहा, फिर से फैक्ट्री शट डाउन हो गया, मैं गांव चला आया। सर, गांव आने के बाद जैसा कि आपने कहा कि आप उच्चतर शिक्षा ग्रहण किए, गणित को सब्जेक्ट के रूप में चुना, शिक्षण से ही क्यों जुड़ गए? गांव आने के बाद मैं साल 2 साल यूं ही बैठा रहा। उसके बाद वहाँ के बच्चे की स्थिति को मैंने देखा तो उन लोगों में इंग्लिश के सब्जेक्ट में जैसे एज ए सरकमफेरेंस, सेक्टर, सेगमेंट, बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जिनका कि हिंदी में मैथ बनाते थे, इंग्लिश उन्हें पता नहीं था। एक दो रिनाउंड पर्सन ने मुझे पढ़ाने के लिए भी कहा तो लेकिन स्टेटस जो था बच्चे का और मेरा दोनों का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, जिस कारण वो बच्चे मेरा भाषा नहीं समझ पाते थे, हम उनकी भाषा। तो हमें लगा कि शहर में तो शिक्षा ठीक है लेकिन गांव की जो स्थिति है अभी भी शिक्षा से बच्चे हमारे गार्जियन शिक्षितों के अभाव में या फिर किसी कारणवश से ये पीछे चल रहे हैं। आखिर इनकी समस्या क्या है ये देखा जाए तो ढूंढने पर मुझे बहुत सारी बातें मिला। सबसे पहला मिला लैक ऑफ स्टडी, लैक ऑफ डीप नॉलेज, और तीसरा सबसे बड़ा चार्ज था कि फंडामेंटल, ये जो एक बच्चे में होता है ना फंडामेंटल की किसी भी चीज़ को फंडामेंटल का अभाव था, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग का पिलर दिखता नहीं है लेकिन पिलर पर ही बिल्डिंग खड़ा होता है। तो इसमें हमने देखा कि बिल्डिंग तो है लेकिन इसमें पिलर मजबूत नहीं है, इसलिए इसको उठाया जाए। और मेरा शिक्षा के प्रति शुरू से ही रुझान रहा है, शुरू से ही रहा। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी, और सबसे बड़ी बात है कि आप सब नागरिक अगर बन जाते हैं, आपके पास अगर शिक्षा है तो आप अपने बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, समाज को भी न पढ़ाने की कोशिश करते। हो सकता है कि हम ना बदल पाए लेकिन अगर ये प्रयास लगातार होते रहा एक न एक दिन समाज जरूर हमारा आगे बढ़ेगा। ये ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है और हम इसमें लगे हुए भी हैं। धन्यवाद सर। समाज के कल्याण के लिए, बच्चों के नवनिर्माण के लिए आपने शिक्षण को अपनाया, बहुत बहुत आभार आपका। आज एक सफल शिक्षक के रूप में आपकी पहचान है, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहला सफलता का श्रेय तो सबसे पहले हम अपने माता पिता को भी देते हैं कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस लायक बनाया
कि उन्होंने बहुत ही मेहनत करके मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा। उस समय 85 में हॉस्टल उन्होंने भेजा था, जिस समय के हॉस्टल का लोग विषय नाम नहीं जानते थे। तीसरी बात, मैं झारखंड चला गया तो वहाँ मुझे स्कूल का लैंग्वेज प्रॉब्लम, यहाँ मैं हिंदी मीडियम पढ़ा, वहाँ टोटल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी। साल 2 साल मुझे उसका लैंग्वेज समझने में और उस माहौल में मुझे एडजस्ट करने में लगा। उसके बाद सर्वप्रथम हम अपने माननीय निदेशक महोदय श्रीमंत मुकेश कुमार का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके प्रयास मात्र से आज हम उनके स्कूल में, मैं तो एक कंकर था, एक कंकर, और जिस तरह से रास्ता पर पड़ा हुआ एक पत्थर जब मंदिर में लग जाता है तो उसकी भी पूजा होने लगती है, मैं तो एक कंकर था। और मुकेश सर, माननीय निदेशक महोदय श्रीमंत मुकेश कुमार सर की नज़र हम पर पड़ी और उन्होंने मुझे तराश कर हीरा बनाया और उनके अनुरूप आज तक भी हम उनके अनुरूप चलते हैं, उनके कहे अनुसार क्लास में मेहनत करते हैं और बच्चे में आशा के अनुरूप रिजल्ट भी हो रहा है। हमारे माननीय निदेशक महोदय बहुत कूल एंड काम एंड ब्राइट है, कूल काम एंड ब्राइट। बिल्कुल, बहुत एकेडमी की अपनी एक अलग पहचान है। हाँ। और इनका श्रेय, इसका पूरा श्रेय जाता है मुकेश सर को, जिन्होंने इसे पूरा मेंटेन किया है। एक परिवार के रूप में, एक कुशल अभिभावक के रूप में, एक कुशल गार्जियन के रूप में मैं पुनः अपने स्टूडियो की ओर से भी उन्हें आभार और धन्यवाद देता हूं। सर, बच्चों में गणित के डर का कारण क्या है? देखिए सर, एक फैक्टर ये बनता है कि आप देखेंगे बच्चे बचपन से मैथ ही ज़्यादा पढ़ते हैं, RS अग्रवाल की ही बुक ज़्यादा पढ़ते हैं और फेल भी ज़्यादा मैथ में ही करते हैं। तो ये एक रिसर्च का समय भी सबसे ज़्यादा मैथ पे ही देते हैं। हाँ, मैथ पर ही दिया जाता है सबसे ज़्यादा। टीचर भी क्लास में, हम लोग भी 2-2 पीरियड मैथ ही लेते हैं ज़्यादातर। सर ने प्रोवाइड किया कि मैथ ही लीजिए और हमारे सर का ईच एंड एवरी वर्ड्स, जितने भी बच्चे हैं सब पर नज़र रहता है उनका। वो नीचे है लेकिन बच्चे पर नज़र है, किसकी कहाँ पढ़ाई कमी है, एक एक बच्चे का फिगर आप उनसे ले सकते हैं। तो बच्चे में जो मैथ का कमी हुआ, इसका डिटोरिएशन का मेन फैक्टर क्या है? सबसे पहला, किसी विषय का फंडामेंटल जो नॉलेज होना चाहिए वो हम डीप में नहीं जाते हैं। अब सीधे हम बच्चे को सिखा दिए कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, a² + b² + 2ab। हाउ कैन इट इज प्रूव्ड? a+b² ले लो, LHS ले लो, इसको प्रूव्ड करके देखिए। किसी भी थ्योरम को जब तक हम प्रूफ नहीं करते हैं तब तक बच्चे में जो है वो जागृति नहीं होगा। सबसे पहले मैथ के प्रति बच्चे में अट्रैक्शन लाना होगा कि बच्चा मैथ की ओर आए। इसके लिए बच्चे को जागरूक करना पड़ेगा कि मैथ का, हमारे मैथ का एक से एक विद्वान थे। सबसे पहले अभी हाल फिलहाल में भारत के डॉक्टर रामानुजम, जिन्होंने अपना मैथ का AP, आज भी उनके अधूरे मैथ को किसी वर्ल्ड के मैथमेटिशियन ने नहीं पूरा कर पाया है। सही कहा, उनका एक अलग टैग था, उनका एक अलग सम्मान था। और मैथ सर, मैथ का डिफिनीशन सुनिए कितना अच्छा है। मैथमेटिक्स इज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक वे ऑफ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लैंग्वेज। मैथ जो है सर ब्यूटीफुल सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज है इन सिस्टमेटिक वे। अगर आप हिंदी में इतिहास लिखते हो तो शेरशाह का जन्म यहाँ हुआ था, मृत्यु बाद में लिख दोगे, शेरशाह की मृत्यु पहले हुई थी, जन्म आप बाद में। लेकिन अगर हम मैथ में लिखते लेट अस कंसीडर दैट दिस, अगर आप आंसर बाद में, अगर आंसर पहले लिख दे लेट अस कंसीडर बाद में लिखे तो होगा। ये सिस्टमेटिक है, बहुत ही रोमांचक है। लेकिन बच्चे में प्रॉब्लम कहाँ से होता है? जब बच्चे नहीं समझते हैं तो उससे दूर होने लगते हैं, और जब आप किसी चीज़ से दूर हो जाए तो बहुत दिक्कत होगी। जैसे फायर है, आग है, आग के इतना भी नज़दीक मत जाइए कि हम जल जाए, इतना भी दूर हम मत हो जाए कि हमें तपिश ही ना मिले। तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमको। उसी तरह से मैथ है सर, मैथ तो बड़ा फनी लैंग्वेज है, बहुत इंटरेस्टेड। अगर आप रम गए तो फिर जो मैथ में डूब गया वो कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, नेवर। जो डूब गया सर, केवल उसमें आपको डूबने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा, केवल डूबने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, एक साथ मैंने क्लास 8 में डॉक्टर मेजर कुंदन कुमार सर, जिनके लड़के को पढ़ाया था डॉक्टर कुशाग्र, और उन्हें मैं गया था
रवि रोशन के माध्यम से। रवि रोशन मेरे ग्रामीण भी हैं और उनसे मेरी और बहुत बेगूसराय के अच्छी एक सफल शिक्षक, हाँ, बेगूसराय के केमिस्ट्री के एक अलग केमिस्ट्री के एक रिनाउंड पर्सन है, रिनाउंड पर्सन है सर। हमारे भी गुरुदेव रहे हैं। हाँ, उनसे भी थे और उनके फैमिलियर के जितने भी बच्चे थे, मैंने उनके मैंने कजन सिस्टर अगल बगल उनके ग्रामीण को लगभग को पढ़ाया था। इससे हुई उनसे मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन है सर, बहुत अच्छा रिलेशन है। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पर रिकमेंडेशन दे दिया कि सर आपको वहाँ पढ़ाना है जी, डॉक्टर मेजर कुंदन कुमार के यहाँ। जब सर के यहाँ पढ़ाना शुरू किया तो 8 से पढ़ाया था और उस बच्चे में इतना मैथ का मैंने जिज्ञासा डाला, इतना उसको इंस्पायर किया कि वो मुझसे 11 बजे रात तक पढ़ता था सर, 11 बजे रात तक। और ईश्वर की कृपा से 10 से GPA ला करके पास भी किया। उसके बाद इंटरमीडिएट किया, फिर तैयारी की, उसमें रवि रोशन सर से भी पढ़ा और भी जगह पढ़ा और ईश्वर की कृपा से आज वो मेडिकल कंप्लीट करके जमशेदपुर में है। और मेरी ईश्वर से कामना है होगी उस बच्चे के लिए और सभी बच्चे के लिए कि पढ़कर अच्छे से बने, ताकि हम नज़र झुका करके नहीं देखें। तुम्हें जब भी देखना हो तो हमें नज़र उठा करके देखना। बहुत बड़ी बात कही आपने कि हम हमारे बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि हमारी नज़र ऊपर उठे, उन्हें ऊपर उठकर हम देखें। ऊपर उठा करके, जिस तरह से हमारे माननीय निदेशक महोदय कभी लड़के थे ओम सत्यम, जिनको मैं स्कूल जब ज्वाइन किया तो क्लास 7 में 8 पढ़ा है, 8 में वो 9 पढ़ा, 9 में 10 पढ़ा सर, और वो भी अच्छे अंक से पास किया सर। उनके घर में बच्चे को मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता था, एज ए सर को लगा अच्छा है इनको दे दिया जाए इनके देख रेख में, और वीकली ओनली, डेली नहीं सर, वीक में 1 डेज पढ़ाता। और वो बच्चा देखिए आज वो भी हम जानते हैं, नो डाउट सर, ईश्वर की असीम अनुकंपा उसके साथ है, वो भी भविष्य में बहुत ही अच्छा बनेगा एकदम सर। ये एक शिक्षक का दिल से निकला हुआ शब्द है। कहा ही गया है कि गुरु का आशीर्वाद जिसे मिल जाए, गुरु का सानिध्य जिसे मिल जाए, उसका अपरंपार, उसका बेड़ा तब ने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर पर साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों को गणित के भय से कैसे भयमुक्त किया जाए? सर देखिए, बच्चे को गणित से भय मुक्त करने के लिए सरकार ने तो सीधे 2 भाग में बांट दिया, एक स्टैंडर्ड, दूसरा उसने क्या कर दिया कि स्टैंडर्ड और एक बेसिक। आप पिछले बार का रिजल्ट उठा करके देखेंगे, स्टैंडर्ड में अच्छे नंबर आए हैं बच्चे को, बेसिक में कम आए। बेसिक इसलिए बनाया गया कि बच्चे को पास आउट कराना है, लेकिन उल्टा हो रहा है। देखिए, जब स्टैंडर्ड में जितना चीज पढ़ते हैं बेसिक में भी उतनी है, और इसलिए बच्चे को मैथ के स्टैंडर्ड से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला उसको फंडामेंटल नॉलेज देना होगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल बच्चे को अभी मैक्सिमम बच्चे क्लास 9-10 के बच्चे को अगर 19-18 मल्टीप्लिकेशन टेबल कहे तो नहीं पढ़ते हैं। और उस समय पढ़ाई में, पुराने जमाने की पढ़ाई में जिस समय हम लोग ने पढ़ा था, उस समय टेबल 40 तक लर्न कराया जाता था। तो क्या होता था कि आपको मल्टीप्लाई करने में तुरंत समय नहीं लगा। सबसे बड़ी बात है, समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, बदलते हुए युग में पढ़ाई का स्टैंडर्ड बदल रहा है। दूसरा, आप कोर्स ऑफ स्टडी देखें, अभी कोर्स ऑफ स्टडी में जियोमेट्री सेक्शन में यूक्लिड्स दे दिया, अब कुछ चैप्टर्स को हटा दिया। अब देखिए कोऑर्डिनेट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आप लेते हैं तो उसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया है, उसको हटा दिया, जबकि टाइम सफिशिएंट है और हमारे बच्चे में पोटेंशियल है, एबिलिटी है, ही हैज एबिलिटी, और दे हैव टू एबिलिटी टू कंप्लीट दियर सिलेबस विद इन 4 मंथ। लेकिन सरकार का जो है ना एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है मैथ में। आप देखिए, एजुकेशन बहुत पहले जमाने में हम लोग जिसमें पढ़ते थे तो बिलैती दूध कहा जाता था, चिनिया बना, उसके बाद हुआ कि पैसा दे दो, उसके बाद खिचड़ी दिया जाने लगा, उसके बाद सरकार का जो है एक लगातार एक्सपेरिमेंट ही होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। और किसी चीज पर जब ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो उस लायक नहीं रह पाता, खराब हो जाता है। हाँ, लेकिन उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते, उद्देश्य को नहीं। हाँ, इसलिए बच्चे को आज के मेरा सिद्धांत है, मैं स्कूल में भी बताता हूं और मैंने अपने श्रीमंत निदेशक महोदय से भी कहा कि हम सर कोर्स को कंप्लीट करते नहीं है,
मैं कंटेंट्स को कंप्लीट करता हूं, कोर्स नहीं, कंटेंट कंटेंट्स कंप्लीट करता हूं। जैसे कोर्स है, अब हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बच्चे को सिखाया, तो एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों से पढ़ा देते हैं। अब अगर ये 10 नंबर का है, अगर आप इतना अच्छा इसको तैयार कर लिए, 10 में 10 आ गया, हम सारे के सारे किताब पढ़ लिए, कोर्स कंप्लीट हो गया और हमारे पास नॉलेज साइफर हो रहा है, तो वो क्या फायदा। कम पढ़े, कंप्लीटली रूप से बेहतर पढ़े, बेहतर पढ़े। धन्यवाद सर। वर्तमान शिक्षा की दशा और दिशा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, वर्तमान शिक्षा और की दशा और दिशा के विषय में तो सबसे बड़ी बातें हैं कि बहुत सारे फॉल्ट भी हैं, कहीं गुण है, क्योंकि एक इंग्लिश का बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब्स है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स goes side by side. If a person have lot of merits, his demerits disappeared. Yeah. But a person have lot of demerits, his merits disappeared. सर, बहुत आप में गुण हो, आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कि सर प्लीज नेम गौरव सर, अब मेरे आप में बहुत अच्छा टैलेंटेड है, बहुत अच्छा, आज आप चले, कुछ अब गुण आप में दिखा, तो लोग कहेंगे कि देखिए इतना अच्छा गुण है, एक अवगुण है, इसके विषय में नहीं कहेंगे। आप में तमाम गुण है, आप अंग्रेजी बहुत अच्छे टीचर हैं, अवगुण से भरे हैं, फुल ऑफ, मान लीजिए कि डिमेरिट्स, लोग कहेंगे देखिए इतना अच्छा शिक्षक है लेकिन अवगुण भरा हुआ है, इससे कौन पढ़ेगा। तो जमाना सर आज बदल रहा है और बदलते हुए परिवेश में हमें भी बदलना होगा। समय के अनुसार जब तक हम नहीं बदलते हैं, पुराने पद्धति, पुराने ढर्रा पर अगर आप चलते हैं कि हमारे बाबा को हाथी था तो हमारे पास नहीं है तो हम सिक्कर लेकर के चल रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। जिसने समय के साथ बदला वो जरूर सफल हुआ, जीवन में सफल हुआ है। इसलिए आज अगर दिशा और दशा शिक्षा की कहते तो हमें अपने आप को सर्वप्रथम एक शिक्षक के नाते अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि शिक्षक का अर्थ होता है अध्यापन। सब अध्यापक आप तभी बन सकते हैं जब आप अध्ययन कर सकते हैं। बिल्कुल, हिंदी में कहा गया गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को शिक्षक कहते हैं। सर, प्रकाश शिक्षक हुआ है। जब हम अंधकार से उसे प्रकाश में ले जाते हैं, तो अगर वो पुराने जमाने को उसको रास्ता याद है, कैसे इस रास्ते से दादाजी चले थे, उस आज वहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग स्काई क्रेपर्स बन चुके हैं, तो वो कैसे जाए। तो इसके लिए हमें आगे चलना होगा और उससे हम अपना फॉलोअर्स बना करके कहेंगे चलते। 100% तो सफलता तो नहीं मिलती है, लेकिन कोशिश की जाए तो 99.9 तक हम लोग पहुंच सकते हैं। हाँ, लेकिन सर हमारे विद्यालय में और हम लोग जितने भी शिक्षक हैं, उनका सबों का मोटिव एक ही है कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से, कौन बच्चा कहाँ कमी है, उस कमी को ढूंढा जाए। जैसे गाड़ी है, किसी पार्ट्स में अगर कमी हो गया तो धीरे धीरे खराब हो जाता है, तो बेकार हो जाएगा, उसको समय पर बदलते जाइए, समय पर टेस्ट होना चाहिए, समय पर एक क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, तभी शिक्षा का अवधि बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप जैसे शिक्षक समाज में हो तो निश्चित रूप से जो शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास हुआ है और शिक्षकों के प्रति जो विश्वास में कमी आई है वो खत्म होगा और फिर से भारत जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा और समाज में खोई हुई प्रतिष्ठा शिक्षकों की पुनः वापस आएगी और हमारा समाज, हमारा राष्ट्र उन्नति की शिखर पर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छात्र जो यहाँ से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट्स एंड और जो अभी लर्नर से पढ़ रहे हैं और जो आने वाले हैं, जो पढ़ चुके हैं, आप अपने जीवन का कैरियर सबसे पहला आपको तलाश करना होगा कि हमारा एम्बिशन क्या है। विदाउट गोल, अगर आपने गोल को ही नहीं चुना, एम्बिशन को ही नहीं चुना, तो पढ़ते चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए एक बड़ी बात है कि आपको मेहनत करना होगा और सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर है कि सेल्फ स्टडी इज बेटर स्टडी बिकॉज ए रेडीमेड आंसर मेड टोटली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स। यस सर,
बिल्कुल सही कहा आपने। बेस्ट सेल्फ स्टडी करनी हो। एक देखिए, एक बात मैं कहना भूल गया था सर, सेल्फ स्टडी करेंगे। आज आपके सामने जो शख्स बैठा हुआ एक गांव से आता था और वो गांव से आया, शहर गया, शहर में फैक्ट्री बंद हो गई, फिर गांव में, मैंने 5 साल गांव में रहा और मेरी इच्छा हुई कि हम बेगूसराय आ जाए। और आते के साथ मैं अभी भी मेरा एम्बिशन है कि आगे की ओर बढ़ना, इंक्रीजिंग एंड बढ़ते जाना है। कभी मैं जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखा, पीछे नहीं मुड़ा सर। और हमारा एम्बिशन रहा है आगे। भले थोड़ा बोल लेते हैं तो जब तक मैथ का टीचर कहीं भी मिलेगा तो सर मैथ वाला टीचर थोड़ा बोलता ही है, जायद बोलना भी चाहिए सर। हाँ, जब तक हम अपनी अभिव्यक्ति को जब तक व्यक्त नहीं करते हैं तब तक हमारे विचार से लोग प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, सब एक वाकया मैं बताता हूँ सर। देखिए, मैथ में मेरे पास तो आज मैं अफसोस संजोग से लाया नहीं, आज मैं आपको स्मृति ईरानी से मुझे एक प्रशस्ति पत्र मिली थी। मैथ में विशेष योगदान के लिए स्मृति ईरानी से प्रशस्ति पत्र मिली थी। और जो प्रशस्ति पत्र मुझे महिला ओमर विद्यालय की प्रिंसिपल मैम के हाथ से मुझे ये सौभाग्य दिया गया था। ये सौभाग्य से उनके कर कमलों के द्वारा मुझे ये प्राप्त हुआ था। आज अफसोस से मैं लाया नहीं बच्चों को दिखाता कि आज देखो मैं कहाँ था। आज उनका एक कागज आज हमें ये गौरवान्वित करता है कि हम भी इस लायक थे क्या, कि हम आज जो हमें मिला ये मेहनत पर, ये कैटलिस्ट का काम किया जीवन में सर। जीवन में दूध में 10 किलो दूध में 2 चम्मच चीनी दही काफी है पूरे दूध को जमा देने के लिए। तो उसी तरह से सर ये हमारे लिए जीवन में कैटलिस्ट है, प्रेरणा का स्रोत है कि और भी मेहनत करें तो और भी हमें कुछ अचीवमेंट मिलते रहे। से जो भी छात्र आपको सुन रहे होंगे आपकी ये प्रेरक बातों से वो प्रेरित होंगे और निश्चित रूप से वो भी अपने फील्ड में अपने कीर्तिमान स्थापित कर अपनी पहचान बनाएंगे और शिक्षकों और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। सर, एक शिक्षक के रूप में जो अभिभावक आपको यहाँ से देख रहे सुन रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर, हम अपने तमाम अभिभावक को सादर नमन करते हैं और इसके बाद कहते हैं सर आप अपने बच्चे का मोटिव चेक करें, कभी बैठ करके उसको देखिए कि उसकी दिशा वो क्या करना चाहता है। जब तक आप बच्चे से फ्रेंडली नहीं हो पाएंगे तब तक बच्चे आपके अच्छे से अच्छा ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना भी फ्रेंडली मत हो जाए कि बच्चे आपको दोस्त समझने लगे या आपके बच्चे मानने लगे। इतना भी उसे डरा मत दे कि वो अच्छी बुरी बातें आपके सामने रख ना सके, केवल हाँ और हाँ करते रहे। सर, सबसे पहला मैं अपने आदरणीय अभिभावकगण से कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप अपने बच्चे को देखें, उसकी रुचि को देखें और उसे सेल्फ स्टडी करने के लिए कहें। अगर बच्चे कहते हैं कि नहीं पढ़ता तो आप उसको कुछ मत कहें, एक टाइम बता दीजिए कि 2 घंटा बेटा तुम किताब लेकर बैठ जाओ, तुम मत पढ़ो, किताब आगे रखकर चुपचाप बैठे रहो। 1 घंटा वो चुपचाप बैठा रहेगा, उसके बाद सोचेगा, सोचते सोचते थक जाएगा, फिर पलटना शुरू कर देगा। जब आप फोर्स करेंगे तो किताब का पेज पढ़ रहा है, नजर उसका पेज पर है, लेकिन उसकी दिमाग जो है कहीं और है। इसलिए जब शरीर में बायोलॉजी के अनुसार एक साथ 2 अनुक्रियाएं नहीं होती, जैसे ऐसे सरकार लीजिए घोटिए, अब जब हम निगलते हैं तो ये बंद हो जाएगा तब निगलिएगा, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक साथ तो 2 क्रियाएं साथ एक साथ नहीं हो सकती है। इसलिए अगर वो कहता है तो उसको फोर्स मत करें, उसे प्रेरित करें, रात में बैठाइए, उसे समझाइए कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन जीने का तरीका बताया जाए। क्योंकि ये जीवन बड़ा ही, जिस तरह से एक चिड़ी देखते हैं, चिड़िया अपने बच्चे को खिलाती है, एक समय जब ऐसा आता है कि उसको अब एहसास होता है कि अब ये बहुत बड़ा हो रहा है, अब हम इसको कितना दिन खिलाएं। कसम एक दिन चिड़िया क्या करते, अपने बच्चे को नीचे गिरा देती है घोंसला से। अब जब चीरा नीचे गिरता है तो उसके मन में ये नफरत और घृणा होती है, मेरी माँ ने मुझे गिराया, अब मैं उनको कुछ करके दिखाऊंगा, और उतने में पंख फड़फड़ाना शुरू कर देता है और डाली पर बैठ जाता है। उस बच्चे के मन में गलत भावना आती है कि हमें वो गिराया, लेकिन माँ को खुशी होती है कि मैंने अपने बच्चे को आज कामयाब बनाया, उड़ना सिखाया। और इस शहर में सर मैं अकेला था,
आरसी एकेडमी विद्यालय के जिस तरह से माँ के गोद में खेलता पलता बढ़ता है बच्चे, उस तरह से वो भी हमारे लिए एकेडमिक माँ की तरह है। और उस गोद में, उस स्कूल के गोद में हम भी पलते हैं, हमारे बच्चे पलते हैं। और आज जो आपके प्लेटफॉर्म तक है और घर घर है, ये वही की पहचान है, ये वही की पहचान है जिसके कारण आज ज्योति रमन को लोगों ने जाना। धन्यवाद सर। सर, भारत युवाओं का देश है। मैं चाहूंगा जो युवा आपको यहाँ से देख रहा है, सुन रहा है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहला नंबर युवा को कहना चाहेंगे कि आज के युवा में एक बढ़ता हुआ क्रेज हो गया। एक क्रेज ये हो गया कि मोबाइल्स, सबसे पहला नंबर मैंने देखा है कि मोबाइल्स अब देखिए, विज्ञान इज बून और कर्स, बून और कर्स। देखिए दोनों चीजें, वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो आप सर सबसे पहला मोबाइल ही ले लेते हो, तो इसमें लॉट ऑफ मेरिट्स है तो लॉट ऑफ डिमेरिट्स है। आपने पसंद क्या किया कि उसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, सोच क्या कहती है, आपकी सोच क्या कहती है। तो सबसे पहले एक, तीसरा आजकल देखिए एक बाइक का क्रेज हो गया, मोबाइल का हो गया। तीसरा क्या होता है, अबाउट टू लीडर कल्चर। हाँ, अबाउट टू लीडर जैसे कहते, इंग्लिश में कहते हैं अबाउट टू मिल्किंग, दूध दूहने को था। अबाउट टू फ्लाइंग, उड़ने को थी। तो अबाउट टू लीडरशिप माने नेता बनने को है। अब किसी हर कोई नेता बनना चाहता है। अब देखिए किसी नेता के पीछे अगर चल रहा है तो उसको भी लगता है बाँह फैला रहे हैं, अब हम भी नेता बन गए, अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जीवन का महत्व नहीं है। जीवन का ये महत्व है कि आप जन्म लिए, जन्म सब लेता है। हम एक जन्म के साथ धड़कन को लेकर के आया था सर, और ये धड़कन एक दिन छोड़ करके चली जाती है, तो यहाँ के रिश्ते नाते कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाते। इसलिए जीवन में अगर हम जन्म लेना बहुत ही कठिन परिश्रम, बहुत अमूल्य जीवन है, बहुत अमूल्य जीवन है सर। इस जीवन में आपको कुछ करना होगा, और जब तक आप कुछ नहीं कर सके तो बेकार है। एक सेंटेंस है, इफ यू बॉर्न इन पुअर इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट यू डाई इन पुअर इट इज योर फॉल्ट। मेरा घर जन्म अंबानी परिवार में नहीं हुआ। अंबानी क्या जन्म से ही अंबानी था? नहीं सर, मेहनत करके बना जा सकता है, कुछ भी हासिल किया था। देयर इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू हैव ए लॉट ऑफ टैलेंट, यू हैव ए लॉट ऑफ मेरिट, you do hard labor. Yes, if you do hard work, you will achieve your goal. You will achieve your goals. Definitely, sir. Exactly, you will achieve your goal while you do hard labor. Because success is hard labor is pillar of success. हार्ड लेबर ही सक्सेस का पिलर है। और जब आप सफल होंगे तो आपका एग्जाम्पल बनेगा, लोग बताएंगे कि देखो उन्होंने किस तरह से सफल किया। मोस्ट वेलकम सर। सर, आज आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, यहाँ आकर सर कैसा लगा? सर, सबसे पहला माननीय रोशन सर का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके प्रयास से ये बेगूसराय में एक पहला स्टूडियो है, पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि शिक्षितों को बुलाया जाता है, उनसे शिक्षा के विषय में, उनके जीवन के विषय में बताई जाती है। ये सर सराहनीय कदम है, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि सर इस प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारा शहर भी बेगूसराय बढ़ कर के एक बड़ा सा शहर बने। उसके बाद हम अपने एंकर महोदय माननीय गौरव सर का आभार व्यक्त करते हैं सर आपका, कि आपके माध्यम से आपके अच्छे क्वेश्चन हम जैसे शिक्षक को भी थोड़ा देर सोचने के लिए विवश करता है कि आप कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं, किस तरह से। और आपका कॉपरेशन हमारे जैसे शिक्षक विदों के लिए आज इस चैनल पर मैं आया। नो डाउट कि ये सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, हमारे देश में भी छिपे हुए है। क्योंकि अक्सर कहा गया है कि हीरा जो है सर कोयला के खान में ही मिलता है। हमारे डॉक्टर रोशन सर का उद्देश्य भी है, जो हमारे जिले के हीरे हैं, हाँ, जो कहीं कोयले में छिपे हुए हैं, उनको लेकर के एक जौहरी के रूप में उन्हें तराश कर हीरा बनाना। और डॉक्टर रोशन सर आज बन गए हैं बेगूसराय के एक नई जौहरी। और सर तो सबसे पहला तो उनका नया हीरा तो आप खुद है।
और आपको जानकर सर आश्चर्य होगा कि सर ने भी मुझे तराशा है और आज एज एंकर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। ये भी डॉक्टर रोशन सर और केवी स्टूडियो की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत वंस अगेन, थैंक यू वंस अगेन सर। तो अभी आपने सुना हमारे बेगूसराय जिले के जाने माने गणित के शिक्षक ज्योति रमन जी का, जो कि आरसी एकेडमी में बतौर शिक्षक काम कर रहे हैं और न जाने सैकड़ों छात्र इनसे शिक्षा लेकर आज अलग अलग क्षेत्र में अपनी कीर्ति स्थापित कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार सर।